मसला यह है कि अब तक तो जितने भी पिछली 3-4 समातें हुई हैं, उन 3-4 समातों पे शरीफ फैमिली मुस्लिम लीग नून के नैरेटिव को फायदा पहुंचा है, उसको तकवीयत मिली है। उनका नैरेटिव ये है, उनका बयानिया ये है कि हमारे ऊपर ये केस गलत बनाया गया था और नैब ये केस साबित नहीं कर पाएगा। अब जैसे जैसे नैब ने टाइम मांगा, उस वजह से उनके उस मीडिया के अंदर नैरेटिव को तकवीयत मिली। लेकिन एक जो फर्क आप बड़ा देखेंगे, जो आज नजर भी आया कि अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब और इससे पहले जो नैब की टीम थी, उनमें फर्क ये है कि अब आप देखेंगे कि हर समात के बाद अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब जो है वो मीडिया के सामने आएंगे और बताएंगे कि अंदर समात में क्या कुछ हुआ। अगर आप याद करें तो पनामा में यही फर्क था शरीफ फैमिली और पीटीआई की टीम में। एक तरफ शरीफ फैमिली थी, उनके जो लीगल टीम थी उसमें जितने भी लीगल माइंड्स थे उनमें से कोई भी आके मीडिया टॉक नहीं करता था। और उस वक्त जो मुस्लिम लीग नून के जो मिनिस्टर्स होते थे, वफाकी वज़रा होते थे, वो आगे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, लेकिन उनमें भी कोई इतना जानदार नाम नहीं था, जो लीगल माइंड ऐसा नहीं था जो आके और बड़ी क्लैरिटी के साथ बताया कि अंदर क्या हुआ है। लेकिन उनकी पूरी फौज के मुकाबले में फवाद चौधरी साहब उस वक्त पीटीआई की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे। और फवाद चौधरी साहब क्योंकि वो वकील भी हैं, मीडिया के साथ भी उनका एक ताल्लुक है, और वो आके बड़ी मुख्तसर सी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे जिसमें एक जो बयानिया बनता था वो पीटीआई के नैरेटिव जो है वो बयानिया बनता था। अभी भी आप देखें, जब से मरियम नवाज साहब का केस चल रहा है, पहली मरतबा आज हुआ है कि नैब की जानिब से जो वकील पेश हुए उन्होंने बाहर आकर मीडिया टॉक की है। तो ये एक जो मीडिया के महाज पर आप समझें, जो एक सियासी बयानिया आप समझें, उस पर तो इनको अब टफ टाइम मिलने वाला है, क्योंकि अजहर सिद्दीक एडवोकेट जो है वो हर इसी तरह से समाज के बाद बल्कि मारिया, अगर आप सुनवा दें कि अजहर सिद्दीक साहब ने आज जो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, क्योंकि इससे पहले जो प्रोसिक्यूशन टीम थी वो, क्योंकि यहां पर अदालतों में अलग केस चल रहा होता है, बाहर आकर जो फ्रीकैन होते हैं मीडिया पे अपना अलग से केस प्रेजेंट कर रहे होते हैं। और आज डिफरेंट चीज ये थी कि आज नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने बाहर आकर वो फैक्ट्स बताए कि वो करने क्या जा रहे हैं और हो क्या रहा है। वो जरा अगर आप चलवा दें तो साहब जरा वो प्ले कर दीजिएगा कि आज जो अजहर सिद्दीक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया वो क्या फरमा रहे थे। नैब का कन्विक्शन रेट 68.8% है। तो हमने ये सिर्फ चंद सियासतदानों ने जो नैब को टारगेट किया हुआ है, इस केस के अंदर आपको साबित करेंगे हम कि कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, रिकॉर्ड बड़ा सीधे है। और मैं आप लोगों के सामने मीडिया पे कहता हूं कि इनके पास अगर सबूत है, इनकी इनकम टैक्स रिटर्न उठाकर देख लें, ये ला दें आपके सामने कि इनकम टैक्स रिटर्न में, वेल्थ स्टेटमेंट में ये सारी चीज़ें डिक्लेयर की हैं। मेरे पास नॉमिनेशन पेपर भी हैं 1996 के, जो बाकायदा उस वक्त एतजाज़ एहसन ने असेंबली के फ्लोर पे दिखाए थे कि जिसमें 427 रुपये इनकम टैक्स नवाज शरीफ ने दिया था। उसके अलावा मियाँ मोहम्मद शरीफ साहब जो इनके वालिद साहब हैं, जो ये कहते थे कि जनाब वो जद्दी पुश्ती अमीर हैं, मेरे पास रिपोर्टेड जजमेंट है। आने वाले दौर में जब मैं आर्गू करूंगा तो ये भी रखूंगा। ऑल्दो अभी अजहर सिद्दीक साहब ने पूरी केस जो है उसको स्टडी करना होगा सही तरीके से, लेकिन जैसे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे लग रहा था कि फुल होल्ड है उनका। जी, बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहे थे। अभी तो उन्होंने 4 वीक में केस की तैयारी करनी है। वो नॉमिनेशन पेपर्स मियां नवाज शरीफ साहब के अगर प्रोड्यूसर साहब दिखा सकें, जो कि 96 उन्होंने फाइल किए थे, और इन नॉमिनेशन पेपर्स में जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पेश भी करने जा रहे हैं, 1994-95 में 1994-95 में मियां नवाज शरीफ साहब ने कोई इनकम टैक्स पे नहीं किया। 1995-96 में मियां नवाज शरीफ साहब ने 477 रुपए इनकम टैक्स पे किया है। और 96 में 95-96 में, बल्कि 96-97 में उन्होंने कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं किया। ठीक है। अच्छा, अब एक जानिब वो ये एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं कि देखे मियां नवाज शरीफ साहब की तो इनकम उस वक्त ये थी, दूसरी जानिब वो मियां शरीफ का एक 96 का टैक्स का मामला वो पेश करने जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड का हिस्सा है, जिसमें मियां शरीफ कह रहे हैं कि मेरी तो इतनी इनकम ही नहीं है जितना इन्होंने मेरे पे टैक्स लगा दिया है। और वो उनकी जानिब से डिक्लेयर की हुई चीजें हैं। और फिर 90 की दहाई में जाहिर है जब ये चीजें खरीदी जाती हैं, और इसमें पहली मर्तबा एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी सामने आ रहा है जो बुनियादी तौर पर खुद शरीफ खानदान सुप्रीम कोर्ट में सामने लेके आया था, लेकिन अब ये यहां पर आएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। ये डॉक्यूमेंट उन रजिस्ट्रियों से मुतल्लिक है जो लंदन जायदादें खरीदते वक्त जो है वो डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे,
और ये जो जायदादें खरीदते वक्त डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे, इन डॉक्यूमेंट्स में यह बताया गया है कि इनकी वैल्यूएशन खुद असेसमेंट शरीफ खानदान ने की है। इसकी वैल्यूएशन से मुतालिक सवाल इरफान कादिर साहब उठाते थे, खुद शरीफ खानदान अदालत में उठाता था कि इन जायदादों की कीमतों का तो तयन ही नहीं है, क्वांटम क्या है, ये करप्शन का इल्जाम लगाते हैं। तो खुद शरीफ खानदान ने अकरम शेख एडवोकेट के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2016 में पनामा केस में जो दस्तावेजात सबमिट करवाई थी, उन दस्तावेजात के मुताबिक 1.9 मिलियन पाउंड उन्होंने खुद इसका तखमीना लगाया था। एक तो जो उनका अपना ये एतराज है, उस सवाल का जवाब इन्हें मिलने जा रहा है। उसके बाद फिर एक चीज ये जो पिछली समातों में भी सामने आई कि जी ट्रस्ट डीड जाली है, नहीं है, बैकडेट है, उसमें ऑनरेबल जज साहिबान के बड़े अहम सवालात भी थे और उसको नून लीग ये जाहिर कर रही थी कि देखें जी ये बात तो हमारे हक में जा रही है। लेकिन ये बात कौन बताएगा कि मरियम नवाज साहिबा को तो जालसाजी पर सजा नहीं हुई। मरियम नवाज साहिबा को जालसाजी पर सजा नहीं हुई, बल्कि उनको जो 7 साल कैद है और उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो 9A-12 के तहत हुई है। एडिंग एंड अबेटिंग है, जायदादें बनाने में और उन्हें छुपाने में ताउन करने पर हुई है नैब के उस ऑर्डिनेंस के तहत। ये वो चीजें हैं जो आने वाले दिनों में सामने आने जा रही हैं। अभी तो खैर 4 हफ्तों का टाइम है। तो इसमें मसला क्या है? इसमें मसला यह है कि आपका अदालती निजाम जो है वो उस पर हरफ आ रहा था कि देखें जी एहतसाब अदालत ने फैसला दे दिया, किस तरह फैसला दे दिया, आगे तो नैब स्टैब्लिश ही नहीं कर पा रहा। नैब क्यों नहीं स्टैब्लिश कर रहा था? आगे ये नर्व्स की जंग थी। नर्व्स की जंग क्यों है कि आप एक माजी के हुक्मरानों से मुतल्लिक आप एहतसाब कर रहे हैं, वहां एक प्रोसिक्यूटर एक आम अफसर खड़ा होके और वहां पर भारी भरकम वुकला, जो बड़ी बड़ी फीसें लेने वाले ताकतवर वुकला, वहां वर्कर्स मौजूद होते हैं, वो कैसे, वो जाहिर है उस पर प्रेशर भी होता है और वो फिर जिस नोयत के सवाल आ जाते हैं तो अक्सर हमारे ये जो प्रोसिक्यूशन में ये भी बहुत बड़ा मसला, तैयारी करके नहीं जाते, जज साहिबान केस को पढ़ के आए होते हैं और आमिर फारूक साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब का ताल्लुक उन काबिल तरीन जज साहिबान से है, उनमें ये शामिल होते हैं जो केस को बाकायदा स्टडी करके आते हैं। तो उस पे अब उन तमाम सवालों के जवाब देखते हैं अजहर सिद्दीक साहब आइंदा की समातों में देने जा रहे हैं या नहीं देने जा रहे हैं। मैं सिद्दीक से यहीं से आए कि सिद्दीक आप यहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। अब चूंकि सिद्दीक साहब अपनी तैयारी के साथ प्रॉपर आ रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये शरीफ खानदान के लिए टफ साबित हो सकते हैं और इरफान कादिर साहब अब उनको किस तरह से कितनी तैयारी करनी पड़ेगी अगर वो चाह रहे हैं कि इस केस की लीड ले सकें? देखिए ज्यादा बड़ा जो आप समझें कि टास्क है वो तो अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब का है। उसकी रीजन ये है कि 8-9 ऐसे सवालात हैं जजेस की जानिब से, जस्टिस आमिर फारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से, जिनके जवाब नैब की टीम को देने हैं और उन सवालों के जवाबात ने ही फैसला करना है कि केस किस तरफ होगा। मरियम नवाज साहबा बाइज्जत बरी होंगी या उनकी कन्विक्शन बरकरार होगी और वो इस फैसले के नतीजे में जेल चली जाएंगी। तो ये हम प्रोग्राम में मुसलसल डिस्कस करते रहे हैं कि मौजूदा पाकिस्तान की जो सियासत है, इस मौजूदा पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा केस है। और अगर आप पाकिस्तान की अदालती तारीख का देखें तो पाकिस्तान की अदालती तारीख के 10-12 बड़े केसेस में से ये एक केस है, क्योंकि इस केस के नतीजे ने पाकिस्तान की आइंदा की सियासत के रुख का तयन करना है। इसमें अगर मरियम नवाज साहिबा बरी होती हैं और सुप्रीम कोर्ट भी उनकी इस बरियत को बरकरार रखती है तो जाहिर है वो इलेक्शन लड़ सकेंगी और वो मुस्लिम लीग नून की सियासी जानशी होंगी, वो नवाज शरीफ साहब की सियासी जानशी होंगी और वो ही आगे नून लीग की जानिब से प्राइम मिनिस्टर की उम्मीदवार होंगी। और अगर मरियम नवाज साहबा कन्विक्ट हो जाती हैं और वो जेल चली जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी उनकी कन्विक्शन बरकरार रह जाती है और वो इलेक्शन नहीं लड़ पाती और वो जेल चली जाती हैं, उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि एक लड़ाई भी है, सियासी जानशीनी की एक लड़ाई भी है। हमजा शहबाज को शहबाज शरीफ देना चाहते हैं कि पार्टी आगे उनके हवाले की जाए, नवाज शरीफ साहब मरियम नवाज साहिबा को देना चाहते हैं और इन दोनों की पॉलिसीज में आपको पता है फर्क है। हमजा शहबाज जो है वो अपने वालिद की तरह मफामत चाहते हैं, मरियम नवाज अपने वालिद की तरह मजामत चाहती हैं। तो इस केस से बहुत सी चीजें जुड़ी हैं। मुस्लिम लीग नून का मुस्तकबिल जुड़ा है, पाकिस्तानी सियासत का रुख जुड़ा है, शरीफ फैमिली की सियासत का। ठीक है सिद्दीक, ब्रेक का टाइम है, यानी कि जो भी एवन रेफरेंस जो है इस हवाले से अगर हम नून लीग को अगर हम उस पर रिलेट करें तो पूरी उनकी सियासत इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और इनकी सियासत का फ्यूचर क्या होगा वो भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंड कर